A very warm welcome to the channel. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बड़ा ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करवाती है, यानी आरओसी के पास इसे फाइल करवाती है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या है? इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं कि किस तरह से जो कंपनी का बिजनेस है वो चलेगा, ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और इसीलिए हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को इंटरनल रूल बुक बोलते हैं, कंपनी की इंटरनल रूल बुक कंपनी। ठीक है। और साथ ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और मेंबर्स के बीच में और मेंबर्स का आपस में, यानी कि कंपनी की अपनी मेंबर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या राइट्स हैं कंपनी के लिए। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्टेंट्स हैं इसके? सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर्स इशू करने के लिए क्या रूल्स हैं, ट्रांसफर करने के लिए क्या रूल्स हैं? जैसे पब्लिक कंपनी में तो शेयर्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वहीं पे प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर इजीली नहीं किया जा सकता। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर फोरफिट करने हैं शेयर्स, कैंसिल करने हैं शेयर्स, तो क्या रूल्स हैं? नेक्स्ट है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है उन्हें किन शर्तों के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि क्या प्रोसीजर है? उसे अगर रिमूव करना है तो किन रीजंस की वजह से उन्हें रिमूव किया जाएगा? डायरेक्टर्स को कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा? उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? उसे क्या रेम्यूनरेशन दी जाएगी? उसे क्या तनख्वाह या पैसे दिए जाएंगे? नेक्स्ट है मीटिंग्स। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं? कितनी देर पहले नोटिस जो है वो भेजना पड़ेगा, और किसके पास वोटिंग राइट्स है और किस तरह से वोटिंग राइट्स दी गई हैं। ठीक है। जैसे हो सकता है कि वोटिंग राइट्स जो है वो एज पर कितना कितना लोगों ने शेयर्स लिए हैं उसके हिसाब से हो, या हो सकता है सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल्स, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रूल्स हैं? कितना प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या होगा, ये सब कुछ। उसके बाद है ऑडिट। ऑडिट करवाना कितने टाइम बाद करवाना है? मेंटेन अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है वो किस फॉर्मेट में मेंटेन किए जाएंगे? नेक्स्ट यहाँ पर है वाइंडिंग अप। अगर आपकी कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है तो क्या उसका प्रोसीजर होगा वाइंड अप का? किस तरह से अकाउंट्स को सेटिंग की जाएगी, यानी कि जो पैसा बचा है आपके पास वो किस तरह से दिया जाएगा? सबसे पहले वो सिक्योर क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो क्या क्राइटेरिया है वो आपने सारा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबॉर्डिनेट है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यानी कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधीन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ओहदा जो है वो बड़ा है और इसका जो है वो थोड़ा छोटा है। यानी कि एओए में ऐसे कुछ भी बात नहीं लिखी होगी जो एमओए के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। दूसरा, बल्कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो रूल्स लिखे गए हैं, रूल्स लिखे जाते हैं ताकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं उन्हें अचीव किया जा सके। ठीक। एओए में किसी भी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा होगा, किसी और भी एक्ट के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा जो किसी लॉ के अगेंस्ट हो। तो ये था आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।